इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू। खुशामदीद सर। बहुत शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी एहतियात के साथ प्लीज। यस सर। तुम्हारी कीमती कार। या हम वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे और फिर आप देख सकेंगे वो किस कदर कीमती है। मेरे अंकल ने मेरे लिए खरीदी है। नींद आ रही है, सोच रही हूँ सो जाऊं थोड़ी देर। ओह, अदनान की कॉल। वो जानता था कि तुम जिम में हो? हाँ। हेलो सर, बहुत आज आप शुक्रिया। कैसे हैं सर? लाइए। ये लीजिए सर। थैंक यू। वेलकम सर। पीटर का फोन है। हेलो। आपने मुझे कॉल की थी हनी, मैं जिम में थी। ओ हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था। तुम कैसी हो भीतर? जरा थक गई हूँ। फोन क्यों किया था? कुछ नहीं, बस तुम्हारी आवाज सुननी थी। आप क्या कह रहे हैं, ऑफिस में? नहीं, बेलूल के साथ खाना खा रहा हूँ। वो अब हमसे दूर रहने लगा है। ये खाना उसकी तरफ से एक एक्सक्यूज है। अच्छी बात है। हम लोग काफी दिनों से एक दूसरे से मिल नहीं सके हैं, हत्ता कि इकट्ठे खाना भी नहीं खाया हमने। आज रात हम डिनर साथ करेंगे। तुम क्या कहती हो? हम दोनों आज बाहर खाना खाएंगे। आज तो मैं सारा दिन यूनियन में रहूंगी, घर भी देर से आऊंगी। तो फिर प्रोग्राम कल पर रखते हैं। इस हफ्ते तो मुमकिन नहीं है, आप जानते हैं कितनी मसरूफियत है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैं समझता हूँ डार्लिंग। मुझे लग रहा है कि मैं आपको नज़रअंदाज कर रही हूँ, मगर प्लीज़ हनी। डोंट वरी स्वीटहार्ट, हम बाद में प्रोग्राम बना लेंगे। आई मिस यू सो मच। मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। बाय। पहलूल के साथ लंच कह रहे थे, रात में डिनर प्लान कर रहे थे, लेकिन पॉसिबल नहीं है ये। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर चलते हैं। बीटर इन दिनों बहुत मसरूफ हो गई है। वो पागलों की तरह इधर उधर भाग रही है। वो इमदादी कामों में बहुत दिलचस्पी लेती है। ये तो अच्छी बात है। ये लोग एक स्कूल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और उसी के लिए फंड्स जमा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। वो बहुत मेहनत कर रही है, घर देर से आती है, बहुत थकी हुई होती है। मेरा मतलब है मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाता हूँ। इसका मतलब आपको कोई शिकायत नहीं है सर? नहीं नहीं, मैं तो उसे सपोर्ट कर रहा हूँ। वो सामाजिक काम कर रही है और ये काम भी अहमियत के हामिल होते हैं। चलो कुछ खाने के लिए मंगाते हैं। तुम क्या लोगे? राइट। आप क्या मंगवा रहे हैं? एक मिनट ठहरो, मैं मशरूब के बारे में सोच रहा था। मैं तुम्हारा ठीक ठाक खर्चा करा दूंगा। आपकी मर्जी। चले मम्मी? हाँ चलो। हाँ बस चलते हैं, रेडी भी होना है। तुमने तो कहा था कि तुम कैलूला करने जा रही हो, अपना जहन क्यों बदल लिया? हाँ लेकिन मैं फिर लेट हो जाऊंगी, इसलिए नहीं सो रही। इस काम की वजह से अपने शौहर को नजरअंदाज मत करो। वो तुम्हारे साथ होना चाहता है और तुमने मना कर दिया। अदनान ठीक है मम्मी, आप फिक्रमंद ना हो। बशीर, एहतियात से, हम लोग आ रहे हैं। ओके, जल्दी आओ। हाँ हाँ, कम ऑन।
क्या तुम्हें जगह याद है? घबराने की कोई बात नहीं, हम इसे यहीं पे रख देते हैं। क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं। तो इतनी बुखलाई हुई क्यों हो? और इस कबर्ड में क्या कर रहे हो तुम लोग? मैंने तुम्हें मना नहीं किया था? मना किया था तुमको मैंने। मॉम, खुदा के लिए चुप हो जाइए। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सच बताओ, क्या छुपा रही हो तुम? मॉम, खुदा के लिए खामोश हो जाइए। चमेली, तुम्हारे हाथ में क्या? मुझे दिखाओ, दिखाओ मुझे। शाइस्ता, तुमने मुझे बहुत परेशान शाइस्ता, किया ये है। मत करें। क्या करिए मॉम? ये क्या हुआ? आपने क्या किया? क्या हो रहा है यहाँ पे? इस लड़की ने मुझे इतना परेशान किया है, ये मुझे किसी बड़ी मुसीबत में डाल देगी। चलें बाहर निकलें। क्या हो रहा था यहाँ? कोई मुझे बताएगा कि क्या बात है? मैंने इस बात की पूरी कोशिश की है कि मैं इस लड़की को समझाऊं और ये मेरी बात को समझे, मगर देखिए इस कपड़ों के साथ ही क्या किया है। मैं कुछ चुरा नहीं रही थी, मैं तो इसे रखने आई थी। ये सच कह रही है कसम से? जी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। हुआ क्या है? चमेली, हमें सच बताओ। सब लोग अभी म्यूजिक रूम में चलें। मैंने कहा चलें। या अल्लाह, मैं इस लड़की का क्या करूं? ये क्यों नहीं समझती? कसम खा के कह सकती हूँ कि ये एक हादसा था। जिस कोर्स में पिछले साल मैं रह गया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो निकाल दूँ। ये आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। विंटर्स तक इंशाल्लाह ग्रेजुएशन हो जाएगी। आपको पता है मैं एफर्ट कर रहा हूँ। मैं तो तुम्हें देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो ये बात कैसे जान सकता हूँ? क्योंकि मैं पढ़ रहा होता हूँ। खैरियत? मुझे नहीं पता, मेरे बाजू में कभी कभी दर्द होता है और मेरी उंगलियां सुन हो जाती हैं। सुन हो जाती हैं? क्या मतलब आपका? कभी कभार, ये कोई मसला नहीं है। आप मामूली समझ के नजरअंदाज ना करें। डॉक्टर को दिखाया? मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास और अपना फुल चेकअप कराऊंगा। इसको लेट मत कीजिएगा प्लीज अंकल। देखो अब ये ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ये इस कदर अहम है, फिर भी मैं डॉक्टर से चेकअप कराऊंगा। तुम परेशान मत हो। आप सीरियस ले लें प्लीज। अभी अभी एक मरीज से जान छूटी है, दूसरा ना आ जाए हमारे घर में। ये खुशी की बात है। मुझे रीजन पता है, फिर तो आपको नर्वस कर रही है, यही वजह है ना? तुम उसके मुंह पर उसकी तारीफें करते हो, मगर पीठ पीछे ऐसी बातें करते हो, ये शर्म की बात है। देखो बेलूल, तुम सुधर जाओ। वो तो शिफ्ट हो रही थी ना। मुझे नहीं पता और मैं पूछना भी नहीं चाहता हूँ। आपको पूछना चाहिए, इसीलिए आपकी उंगलियां सुन हो रही हैं। अगर मैंने उनको बता दिया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओह प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। वेलकम माय लेडी। बशीर कहाँ अंदर है? वो किचन में था, मैं देखता हूँ उसे। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। कार पार्क मत करवाइएगा। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, अगर कोई इनसे गलती हो गई थी, ऐसा तो नहीं होता ना, तो हमें तो बता देते, हमें कोई हल निकाल देते इस बात का। बस शरारत थी। हाँ, तो क्या ये कोई अच्छा आइडिया था कि तुमने कपड़ों को खराब करके और इनको तुमने फाड़ डाला? ये साफ नहीं हो रहा था, हमने सोचा कि इस तरह का एक और लिबास खरीद कर इसकी जगह रख देंगे। और अगर उनको पता चल गया तो तुम क्या करोगी? क्या पता था इस तरह हो जाएगा। और उसने कहा कि ये जाली भी है, हमें इस बात का इल्म नहीं था। यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं, कोई नजर नहीं आ रहा। अगर हम लुट गए तो कोई मुझसे बच नहीं पाएगा।
तुम लोगों ने देखा है मैं किस तरह से अपना काम ईमानदारी से करती हूँ। मेरा दिल चाहता है कि मैं चीखूं चिल्लाऊं, मगर मैं जब्त करके अपने काम को करती रहती हूँ, सिर्फ तुम लोगों की वजह से। बशीर, ले जाओ उनको यहाँ से। वेलकम। क्या हुआ? क्या कोई मसला है? क्यों चिल्ला रहे हैं यहाँ पे सब? मैं माफी चाहती हूँ। क्या बात है मिसेस दिनेश? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे जाननी चाहिए? नहीं, ये सिर्फ हमारी माहाना मीटिंग है। हम लोग यहाँ जमा होकर मुख्तलिफ मामलात पर बात करते हैं और काम के हवाले से मशवरे करते हैं। मैं मुदाखलत नहीं करना चाहती थी, मगर क्या कोई मेरे गुस्ल का इंतज़ाम कर देगा? काथी की आज छुट्टी है। मुझे पता है, मैं अभी आपके बात का इंतज़ाम कर देती हूँ। मैं भी 2 मिनट में कर देती हूँ। बशीर से कहें कि वो कार से बैग निकाल ले। बहुत बेहतर मिसेस बीतर। तुम ये बातें छुपाना चाहती थी ना, छुपा लो। एक दिन ये बातें तुम्हारी समझ में आ जाएंगी। अगर तुम्हारे बाप को पता चला फिर? प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं ऐसी बचकाना हरकतें छोड़ दूंगी। क्या करें, पहले ही सजा मिल चुकी। हम मिस्टर अदनान के सामने शर्मिंदा हो चुके हैं। अगर उसके पास समझबूझ होती तो हम उसके पास जाते और माजरत करते, मगर वो तो गुस्से से पागल हो जाएगी ये सब कुछ सुनकर। अच्छा बस करो, मैं कुछ कर लूंगी। मगर कैसे? हम बिल्कुल ऐसा ही खरीद लेंगे। हमने तलाश कर लिया था, मगर वो बहुत महंगा है, तकरीबन 2000 का। ये तुम्हारा मसला है। मैं ये सारे पैसे तुम्हारी तनख्वाह में से काटती रहूंगी हर महीने। ऐसा एक नया ड्रेस खरीदना पड़ेगा। मैं घर में और मसाइल नहीं चाहती हूँ। आप ठीक कहती हैं, थैंक यू सो मच। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चमेली, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे वालिदैन के लिए कर रही हूँ। सच तो ये है कि तुम्हें बहुत सख्त सजा मिलनी चाहिए, मगर इनको किस बात की सजा मिले? वो इसके मुस्तहिक नहीं, तुम हो। तुम्हें यह हक नहीं पहुंचता है कि तुम उनको अपसेट करो। तुम उनके लाड प्यार का नाजायज फायदा उठा रही हो चमेली। अपनी सोच को दुरुस्त करो और इस घर के उसूलों की पासदारी करो, यही तुम्हारा काम है। मैंने जो कुछ कहा है ये तुम्हारे साथ साथ बशीर के लिए भी मुझे है। पता है मदमज़ेल, आई एम सॉरी। चलो तैयारी करो, हमें फौरन नया ड्रेस खरीद कर लाना है। कम ऑन, जाओ। मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा नहीं करूंगी जिससे आपको तकलीफ हो। बिल्कुल, अब तुम्हें करना भी नहीं चाहिए। तुमने इंतहा कर दी है। तुम्हारी माँ की वजह से मैं तुम्हें एक मौका और दे रही, ये जान लो। इस बात को भूलना मत। चलो अब जल्दी करो, हमें जल्दी जाकर आना है। मैं निहाल को स्कूल से लेने जा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आप लोगों को मॉल तक छोड़ देता हूँ। ओके, और तुम ये सब साफ करो। थैंक यू माय लेडी, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरा बहुत साथ दिया। तुम खड़ी मेरा मुंह देख रही हो यहाँ पर? दफा हो जाओ मेरी नजरों से, बेशर्म कहीं की। चलो यहाँ से। मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है। मुझे 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ तो तुम इनमें से आधा तो कर ही सकती हो ना? बिल्कुल नहीं। आप लोग यहाँ पर हैं, क्या आपको भी बोरेक चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, यही बहुत है। ओके मैडम, मैं भी आती हूँ। मदमज़ेल कहाँ गई नसरीन? पता नहीं, शायद वो वॉक पे गई हैं। मैं ऊपर खाना खाऊंगा। मुझे अपना होमवर्क करना है। ओके, इस तरह तुम्हें आसानी होगी। थैंक यू सो मच। बहुत हो गया, मैं फुल हो गई हूँ, अब और नहीं खा सकती।
मैं समझती हूँ कि तुम्हें इन चीज़ों से बचना चाहिए। तुम इस वक्त बिल्कुल परफेक्ट हो, इससे ज़्यादा मत खाओ। मैं सच में अपने वज़न की परवाह नहीं करती। तुम्हारा कहना है कि ये मेरा मसला नहीं है। क्या नाम है उसका? एक्सक्यूज़ मी? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? नहीं। क्या तुम किसी को पसंद करती हो? नहीं। तुम पसंद करती हो, मुझे बताओ। डोंट वरी, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगा। सच में ऐसा कुछ नहीं है। ओके फाइन। बहलूल तुम्हें कैसा लगता है? हैंडसम है ना वो? क्या तुम बहलूल को पसंद करती हो? मुझे नहीं पता आप क्या कहना चाहती हैं। बहलूल मेरा कजिन है, हम लोग भाई और बहन की तरह हैं। ऐसे नहीं है निहाल, तुम और बहलूल बहुत दूर के रिलेटिव्स हो। तुम लोग तो हकीकी कजिन भी नहीं हो। हाँ, मगर हम बहुत क्लोज हैं। आप जो कहने की कोशिश कर रही हैं वो नामुमकिन है। मगर क्यों? मैं समझती हूँ तुम दोनों एक बेहतरीन कपल नजर आओगे। आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे लगता है कि बहलूल तुम्हें दिलचस्पी लेता है। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि उसे इसका अभी तक एहसास ना हो, मगर मैं समझ सकती हूँ। मैं उसकी आंखों में देखकर कह सकती हूँ। वो तुम्हें छेड़ता है, तुमसे मजाक करता है, और वो ऐसा करके बताता है कि वो तुम्हें दिलचस्पी रखता है। मगर निहाल, तुम हमेशा उसके साथ झगड़ा करती रहती हो। तुम कितनी नासमझ हो। अरे पगली, भी तुम्हें पसंद करता है। मगर मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ऐसा मत करो, बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे आती हैं। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम इसे अपना लो? अल्लाह ना करे, मुझे इस किस्म का लड़का नहीं चाहिए। मैं उसके साथ नहीं रह सकती, मैं उस जैसी नहीं। इस तरह के लोगों को मुझसे दूर रहना चाहिए। मैं इस तरह के मर्दों को जानती हूँ। ये किसी तितली की तरह उड़ते फिरते हैं, मगर उसी फूल पर रुकते हैं जो उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। बहलूल भी ऐसा ही है। वो कुछ ना कुछ तो महसूस कर रहा है, मगर इधर उधर फिरने से खुद को अलग भी नहीं कर पा रहा। एक रोज वो तुम्हें नोटिस जरूर करेगा। उसे पता लग जाएगा कि तुम उसके लिए बेस्ट हो। वो इस तरह के आर्थिक ताल्लुकात से बोर हो जाएगा और तुमसे बात करेगा। उसे सच्ची मोहब्बत मिल जाएगी। मैं सच कह रही हूं, तुम देखना। और तब तुम कहोगी कि फिरदौस सही कह रही थी। कभी नहीं। तुम बड़े बोल रही हो। हाँ, कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होने की कोई सूरत ही नहीं है। मैं अब चलती हूँ, मुझे अपना होमवर्क ख़त्म करना है।
इधर आओ। तुमने खरीद लिया? हाँ, परफेक्ट साइज तो नहीं मिला, मगर हमने किसी ना किसी तरह कर ही लिया, खुदा का शुक्र है। मैं तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद थी, पर ये तो बहुत महंगा लग रहा है। हमें कुछ ज़्यादा पैसे नहीं अदा करने पड़े। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता कि मैं इसकी अदायगी कैसे कर पाऊंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं ये सब कर रही हूँ। मैं जुर्म में शरीक हो गई हूँ। हमें इसको इसकी जगह पर फौरन रखकर इस सूरत हाल का खात्मा कर देना चाहिए। मिसेस फिरदौस लिविंग रूम में बैठी हैं। आओ चलो चल के रखते हैं। इस्त्री कर दूं? नहीं, बस इसे वहाँ पर रखो तुम। हाँ, इस्त्री करते वक्त तुम इसे जला सकती हो और फिर हम सचमुच असल मुसीबत में मुब्तला हो जाएंगे। जाओ। नसरीन, नसरीन, जब मैं तुम्हें यहां बुलाऊं तो तुम आ जाया करो। इसको अच्छी तरह छुपा दो कहीं पे। ओके। मिसेस फिरदौस, आपको कुछ चाहिए? मेरी दवाई का वक्त हो गया है, मैं आवाजें दे रही हूँ मगर यहाँ कोई नहीं आ रहा। मैं आपको गोलियां देती हूँ। मुझसे दूर रहो। अगर कातिया के भरोसे पर रही तो मैं तो मर ही जाऊंगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो कातिया की छुट्टी है तो मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। ठीक है, अब जाओ। उफ, मुझे तो लगा मेरी खैर ही नहीं है। सब ठीक है? हाय, मैं तुम्हें बुलाने जा रही थी। चलो पियानो का लेसन शुरू करते हैं। आप क्या पीना पसंद करेंगी? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, चलाओ। बहुत ही बेढंगे लोग हैं यहाँ के। कोई काम ठीक से नहीं करते। मुझे लगा आप वॉक पर गई हैं। मुझे आपको चमेली के साथ देखकर हैरत हुई। असल में चमेली मेरे साथ मॉल तक जाना चाहती थी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या नसरीन को नहीं पता कि आप लोग कहाँ गए थे? जब हम लोग जा रहे थे तो तुम अपने काम में मसरूफ थी शायद। आज हम मेंडल्सन की प्रैक्टिस करेंगे। आपने क्या खरीदा? सिर्फ कपड़े। चलो लेसन शुरू करो। जाओ जाओ। क्या हुआ? मुझे लगता है बहलूल आया है। मिस्टर बहलूल, वेलकम। वेलकम। कैसे हैं? हाँ, वही है। हाँ, तो फिर क्या हुआ? क्या हम लोग छोटा सा ब्रेक नहीं ले सकते? निहाल, इन दिनों बहलूल को ज़्यादा नहीं देख पाती हूँ। मैं जाऊँ? प्लीज लेसन पहले। चलो हम स्टार्ट करते हैं।
यहाँ आओ, कहाँ भाग रहे हो, किधर गायब हो? मैं यही था। तो फिर नजर क्यों नहीं आए? एक्चुअली पढ़ाई की वजह से मैं अच्छे मूड में नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि आप मुझे देखें। तुम्हारा ख्याल है कि मैं ये कहूंगी कि नो प्रॉब्लम, मगर मैं नहीं कहूंगी क्योंकि हम सब तुम्हें मिस कर रहे थे। आपको पता है मेरी पढ़ाई कितनी टफ है। उनको छोड़ो, आओ बातें करते हैं। ये मत कहना कि तुम सबक की वजह से यहाँ नहीं थे। असल वजह तुम्हारे गायब होने की लड़कियां हैं। कि मैं सही कह रही हूँ ना? हो सकता है कि आप सही कह रही हो। तुम हम सबको नजरअंदाज कर रहे हो, खास तौर पर निहाल को। असल में मैं तुमसे निहाल के बारे में बात करना चाह रही थी। किस बारे में? हो सकता है कि तुम्हें एहसास ना हो, मगर निहाल एक औरत बन चुकी है। वो जवान हो गई है बहलूल, और अपनी उम्र के पागलपन के दौर से गुजर रही है, मगर उसकी जिंदगी बटकर रह गई है। क्योंकि वो स्टूडेंट है एक। तुम पहले उसे छेड़ते थे मगर अब उसे नजरअंदाज कर रहे हो। तुम्हारी तरह उसका एक भाई है, मगर वो यहाँ एक कैदी बनकर रह गई है। वो कुछ भी नहीं कर रही। तुम समझ रहे हो ना? उसे देख देख कर मुझे तो बहुत तकलीफ होती है। उसे मजबूर कर दिया गया है कि वो मिसेस डेनीज की दोस्त बनकर रहे। समझे तुम? मगर उसकी और दोस्त भी हैं। हेलेन है, दोनों अच्छी दोस्त हैं। मेरा ये मतलब नहीं था बहलूल। निहाल एक गैर सेहतमंदाना माहौल में पड़ रही है। ये सूरत हाल ऐसी है जैसे वो बोतल में रह रही हो, दोस्तों के साथ मौज मस्ती नहीं करती। वो जिंदा रहना कैसे सीख पाएगी? जिंदगी कैसे गुजारेगी? सब सीख ही जाते हैं। तुम उसके भाई हो, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर ये लड़की बाहर की दुनिया से अनजान होकर बड़ी होगी तो फिर वो जिस लड़के से भी पहली बार मिलेगी, हो सकता है उसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए। वो समझ ही नहीं सकेगी कि वो लड़का सही है या गलत। वो खुद को किसी भी मनफी सूरत हाल से दो चार कर सकती है बहलूल। फिर बहुत अफसोस होगा। क्या किसी ने आपको कुछ कहा है? नहीं, ऑफ कोर्स ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो मुझे हैरत नहीं होगी। तुम उसके भाई हो, उसकी जिम्मेदार हो, उसकी रहनुमाई करो बहलूल। कह तो आप ठीक रही हैं। कभी भी शायद अपने दोस्तों के साथ बाहर नहीं गई हो। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था। आप ठीक कह रही हैं। उसे कहीं बाहर लेकर जाओ, उसे घुमाओ फिराओ, उसे अपने सारे दोस्तों से मिलवाओ। वो तुम्हारे साथ एंजॉय करेगी। हो भी सकता है। और फिर वो लोगों के हवाले से एक राय कायम करने में कामयाब हो जाएगी। इस घर में वो हम लोगों के अलावा और किसी को देख नहीं सकती। बात तो सही लग रही है। मैं समझती हूँ कि वो अपने दोस्तों को घूमते फिरते देखती है तो अपने आप में जलती है। हो सकता है कि उसके गुस्से की वजह यही हो। ओके, मेरे ख्याल से करना पड़ेगा एक बार। तो फिर इसी वीकेंड पर जाओ, या फिर आज रात उसे ले जाओ। वो एंजॉय करेगी। उसे बताना नहीं कि ये सब मैंने तुम्हें कहा है। तुम्हें पता है ना वो किस कदर हसास है। उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुमसे ये बातें की हैं। वो इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगी बहलूल। ठीक है रिया, अगर आप बुरा ना मानें तो मैं चेंज करके आ जाऊं। मुझे नहीं पता कि मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे। इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू, इश्क़े ममनू।